अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों। आज आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये सुजुकी चैम्पियन के नाम से एक वर्कशॉप है। ये आज़ादी चौक लाहौर पे मैं मौजूद हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता जा रहा है ये लाहौर से बाहर निकल जाएगा रावी की तरफ, और ये जो राइट साइड पे है ये दादा दरबार और फिर स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है जो कि बाइक पर टूर्स करते रहते हैं, करना चाहते हैं, इरादा कर रही हैं। मेरे पास सुजुकी GR 150 है तकरीबन 3.5 साल से, और मैं टूर करने की सोच रहा था, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं होती थी कि मुझे लगता था मेरी बाइक जो है वो इस काबिल नहीं है कि मैं जा सकूँ, मुझे रास्ते में तंग ना करें। लेकिन मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आप सुजुकी चैम्पियन जाएँ और वहाँ से काम करवाएं। यहाँ पर आसिफ साहब होते हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊँगा थोड़ी देर में। इनके पास जब मैं आया हूँ और मैंने अपनी बाइक जो मैंने यहाँ पे चेक करवाई है, तो मेरी बाइक को इन्होंने ऐसा सेट किया है कि इतना मुझे मज़ा आया है। 3 दिन का मैंने टूर किया और मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। ये वाकई सुजुकी चैम्पियन है। इनसे मैं अभी आपकी मुलाकात करवाता हूँ, उनसे कुछ बेसिक सवाल भी पूछते हैं। जी आसिफ भाई, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। जी, मेरा नाम आसिफ महमूद है। मेरा इदारा सुजुकी चैम्पियन है, जिसमें हम सेल सर्विस पार्ट्स देते हैं सुजुकी की। ये सुजुकी के साथ हम मुंसलिक हैं 2019 से। उससे पहले 1988 से लेके 2019 तक किया हमने होंडा के साथ काम। उसमें भी हमारे पास यही सब सहूलतें मौजूद थी, मगर कुछ नागुज़ीर हालात की वजह से होंडा के साथ हमें काम बंद करके तो सुजुकी में स्विच होना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह होंडा में भी हमारा एक बहुत बड़ा नाम था, और इसमें भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सुजुकी में भी हमारा एक नाम जाना पहचाना जाता है पूरे पाकिस्तान में। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आपके पास आया था तो मुझे पता लगा था कि आप भी माशाल्लाह बड़े टूरिस्ट हैं और बाइक पे टूर करते हैं। तो कौन कौन से इलाके आपने जो हैं वो किए हैं विज़िट बाइक पे? मैंने तकरीबन सारा पाकिस्तान ही देखा हुआ है, बाइक पे भी, गाड़ियों पे भी, पैदल भी, बसों पे भी। आप शौकीन हैं माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, मैं अभी एक रिसेंटली टूर करके आया हूँ तो मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके तजर्बे से जो है फ़ायदा उठाया जाए। तो सवाल मैं आपसे करता हूँ, आप मुझे उनके लिए जवाब दें ताकि जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी इससे कोई फ़ायदा हो। अच्छा, पहला सवाल मेरा ये है कि अक्सर टूर से वापसी पर जो है वो क्लच प्लेट्स जो है वो ख़राब हो जाती हैं, तो इसकी क्या वजह बनती है और इससे कैसे बचा जाए? इसकी 2 वजूहत होती है मेन। पहली वजह जो होती है ना, वो होते हैं ओवर साइज के टायर्स। मसलन जो लोगों ने स्टॉक टायर निकाल के बड़े टायर लगाए होते हैं ना, ऑफ रोड पे वो टायर काम नहीं करते, गाड़ी का जोर ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से प्लेटें उठती हैं। ठीक। और दूसरा होता है ड्राइवर। सही। कहीं किसी जगह पे गाड़ी फंस गई है, वो सब्र करने के बजाय ना बार बार क्लच को दबा रहा है, छोड़ रहा है, दबा रहा है, छोड़ रहा है, क्लच पे उठती है उससे। अगर तो आपकी गाड़ी कहीं फंस गई है, उसको 10 मिनट ठंडा कर लें, उसके बाद आराम से उसको उधर से निकालें। क्लच के साथ कुश्ती बिल्कुल ना करें। अगर क्लच के साथ कुश्ती नहीं करेंगे तो गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान के जोन से मर्जी ऑन रोड ऑफ रोड पे ले जाए आप। अगला सवाल ये है कि बाइक कितनी देर तक चलानी चाहिए और कितनी देर बाद उसको रेस्ट देना चाहिए? ये जो हमारी सुजुकी बाइक्स है ना, ये नहीं थकती। ठीक है। ये जहाँ मर्जी चले जाएं, जब आप थके तो तब इसका स्टे कर लें। ये बाइक नहीं थकती। सही। तो अगर जैसे हम थक जाते हैं, मेरा तजर्बा ये है कि 2 घंटे बाद मेरी बस हो जाती है। हाँ जी। तो 2 घंटे बाद अगर मैं रुकता हूँ तो बाइक को भी बंद करना जरूरी है? बात है, बंद कर देंगे। सही। अगर हम बाइक को नहीं बंद करते हो मुसलसल 5-6 घंटे नहीं, गाड़ी तो स्टार्ट जब खड़ी हालत में स्टार्ट तो 1 मिनट से ज़्यादा रख ही नहीं सकते आप। अच्छा, सही। क्योंकि ये एयर कूल इंजन है, वाटर कूल नहीं है। ठीक है, फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इसको एयर नहीं मिल रही तो वो खड़ी हालत में ज़्यादा गर्म होगी, चलती हालत में गाड़ी ठंडी रहेगी। ठीक होगी, तो नई इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि जब हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो उस वक्त हमें कौन सा गियर इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, चढ़ाई में मैक्सिमम 1 से 2 गियर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। जो तो एक्सट्रीम चढ़ाई है वो तो पहली गियर में ही चढ़ती हैं सारी। 5 से 6 किलोमीटर आपकी स्पीड होती है। बिल्कुल सही। और कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी हैं जो ज़रा कम होती हैं, उसमें दूसरा गियर लग जाता है। सही है। ठीक है। इसी तरह जब हम उतरते हैं नीचे चढ़ाई से, उस वक्त हमें कौन सा गियर इस्तेमाल करना चाहिए? उस वक्त भी ऐसे ही पहला और दूसरा गियर। अगर चढ़ाई कम है तो दूसरा गियर होना चाहिए। सही।
अगर उतराई ज़रूरत कम है तो दूसरा गियर हो, अगर उतराई ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रीम है ऐसे तो पहले गियर में ही गाड़ी आएगी, न्यूट्रल हालत में कभी गाड़ी नहीं उतारनी। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि मुसलसल जब एक गियर पे गाड़ी चलाते हैं तो उससे भी इंजन पे फ़र्क पड़ता है, या मैंने सुना था कि या ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ आप फर्क एक ही नहीं पड़ता। गियर पे चला रहे हैं। अच्छा, कुछ मोड़ जो होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, जैसे मुनाल से वापसी पे जो है बड़े ख़तरनाक मोड़ हाँ हैं, जी। तो उनसे उतरते हुए मुझे लगा मैं स्लिप भी होने लगा 1-2 दफ़ा, हाँ जी। अल्लाह का शुक्र है बच गया। तो वहाँ पे क्या एहतियाती तदबीर करनी मैं चाहिए? आपको वही बता रहा हूँ ना, आप ऐसा जब उतर रहे हैं ना, आपकी स्पीड 2 से 3 किलोमीटर हो जाएगी, सही, आपका हाथ क्लच के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्लच छोड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही है, अगर तो आप क्लच पकड़ लेंगे तो आप गिरेंगे, सही है, क्लच छोड़ा होगा तो आपको कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं, आपकी प्रैक्टिस क्लच भी होनी चाहिए कि आपने क्लच को इस्तेमाल नहीं करना सही है, बेमकसद। ठीक है। अच्छा, और ब्रेक का इस्तेमाल जो है वो हमें कितना करना चाहिए? क्योंकि जब गाड़ी नीचे जा रही होती है तो उसकी स्पीड एकदम तेज़ हो जाती है, तो ब्रेक का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए? जब आप गियर में गाड़ी चलाएंगे ना तो आपके ब्रेक का इस्तेमाल कम हो जाएगा। सही, यानी कि बिल्कुल वही सीन है, जैसे आप चढ़ रहे हैं क्लच छोड़ा हुआ है ना, ऐसे ही उतरते हुए क्लच छोड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि गाड़ी गियर में और आपने क्लच दबाया है, जी जी, क्लच नहीं दबाना, ठीक है, उसको इंजन के जोर पे ही चलने देना है। सही, यानी दूसरा गियर लगाया जाए और उसको पहला छोड़ दिया दूसरा जाए। जो भी गियर लगा है ना उसको एक्सीलेटर भी चलने देना है। ठीक है, समटाइम ये होता है कि चढ़ाई उतराई ज़्यादा है मगर आप देख रहे हैं कि एक्सीलेटर खुद ही बढ़ रहा होता है, जी जी, ऐसा ही है, यानी कि वो इंजन के टायरों के जोर से घूम रहा है और उसका एक्सीलेटर ज़्यादा होना शुरू हो गया, गाड़ी कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो गई है। ठीक है, तब आपने वो क्लच छोड़े हुए भी ब्रेक का इस्तेमाल करना है ताकि गाड़ी की स्पीड आपके कंट्रोल में रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, अक्सर ये भी सुनने में आया है ख़ासतौर पे होंडा 125 का कि चेन गरारी सेट जो है बड़ी जल्दी ख़राब होता है, उसकी क्या रीज़न बनती है और उससे किस तरीके से बचा जा सकता है सफ़र के दौरान? नहीं देखें, उसकी क्वालिटी ऐसी आती है ना, सही है, क्वालिटी का मसला, क्वालिटी का मसला है कि अब वो जापानीज़ मटेरियल आते नहीं है, ठीक है, अब चाइना है, लोकल है, मलेशिया है, वो जो जापानीज़ मटेरियल आते थे वो अब आते ही नहीं है, तो वो क्वालिटी की वजह है और तो कोई मसला कोई नहीं। मसला नहीं। तो हम जब टूर पे निकलते हैं तो हमें सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें साथ रखनी चाहिए और कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए कि हमें रास्ते में कोई परेशानी ना हो? सबसे पहले तो आपके सेफ्टी गैजेट अपने पूरे होने चाहिए। ठीक है, अगर तो समर है तो आपके एल्बो गार्ड्स, नी गार्ड्स, हेलमेट, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर विंटर है तो आपके पास ट्राउज़र और जैकेट होनी चाहिए सेफ्टी गेयर्स के साथ। सही है, हेलमेट मस्ट यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें। उसके बाद बाइक से रिलेटेड ये है कि आपके पास व्हील खोलने के, चैन टाइट करने के, क्लच की वायर, एक्सीलेटर की वायर, ये चीज़ें चेंज करने के टूल्स होने चाहिए। टूल पंचर किट होनी चाहिए, एक पंप होना चाहिए, सही है, चाहे वो इलेक्ट्रिक ले लें, अब तो जदीद दौर आ गया, इलेक्ट्रिक जी, पंप भी आ गए हैं, बल्कि अब तो वो आ गए हैं जैसे ये हमारे पावर बैंक हैं, जी जी, इस तरह के पंप भी आ गए कि उसमें बैटरी भी लगी हुई है, सिर्फ आपने लगाना है साथ, तो वो उसने वहाँ भर देनी है, बैटरी की भी ज़रूरत नहीं है उसको। ठीक है, सही है। अगर तेज़ बारिश हो रही हो और रोड स्लिपरी हो तो उस वक्त हमें क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? देखिए, हम Speed- जब टूर पे निकलते हैं ना, इंजॉयमेंट के लिए निकलते जी हैं, जी, तो ये नहीं होता कि हमने किसी के साथ रेस लगाई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही, सबसे पहले अपनी सेफ्टी, अपनी जान की हिफाजत, दूसरों की जान की हिफाजत मस्ट है। बिल्कुल, अगर तो आप देखते हैं कि इस मौसम में सफ़र कर सकता हूँ तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से उस मौसम में सफ़र करें। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, सब कुछ है, तो ऐसा फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़रूरत है ऐसे सफ़र की, तो उसमें इंजॉय करें बारिश को। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग बिगनर्स हैं, बिल्कुल अभी टूर करने जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई ख़ास मैसेज अगर आप देना चाहें। हाँ जी, खास मैसेज ये है कि शीशों का इस्तेमाल लाजमी करें बाइक से आप, ठीक है, और जब जीटी रोड पे आप सफ़र कर रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड पे रख के बिल्कुल बाइक चलाएं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सिटी की तरह ना चलाएं, कभी इधर, ऐसा पंगा बिल्कुल ना लें। सही है, अपने हाथ पे रख के बाइक चलाएं और उस स्पीड पे चलाएं जिस पे आप गाड़ी को बिल्कुल 110% कंट्रोल में रख सकते हैं। ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, हमको रेसें लगाने नहीं जा रहे, अपने आप को लुत्फ़ देने के लिए जा रहे हैं, तो लुत्फ़ देने के लिए ये ना कोई मसाइल पैदा हो। बिल्कुल सही, आपकी स्पीड कंट्रोल में होनी चाहिए, रेस नहीं होनी चाहिए, इसको मज़ा लें ज़िंदगी को। सही है। जी, ये हमारे साथ इस वक्त आसिफ साहब मौजूद थे और इनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है। जो सवाल मेरे जहन में थे वो मैंने पूछे और इनसे मशवरे भी लिए, इनका मैसेज भी हमने सुन लिया। तो तमाम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इंशाल्लाह इनके तजुर्बा से फ़ायदा उठाएंगे, और कोई सवाल आपका मज़ीद हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
आपने 125 का होंडा का काम करवाना है या सुजुकी का काम करवाना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आसिफ भाई के पास आएँ। लोकेशन मैंने आपको समझा दी है, सुजुकी चैम्पियन, आज़ादी चौक। तो आप लाजमी यहाँ पर आएँ हैं, और मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ और मुझे समझ लें कि बड़ा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का। तकरीबन 2 महीने से मैं इनके पास आ रहा हूँ, मेरा तीसरा चक्कर है। तो आप भी लाजमी आएँ और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।